गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रो एकेडमी। आज मैं आप सबको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स चैप्टर के सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। उसका एक चैप्टर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सकती है। तो आप लोग इससे अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ओके। तो स्टूडेंट स्टार्ट। पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम लोग क्या समझते हैं, मतलब उसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को हिंदी में मात्रात्मक तकनीक। तो क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और हिंदी में क्वेश्चन है मात्रात्मक तकनीकों का क्या अर्थ है। उसका आंसर मैंने लिख दी हूँ। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का समूह है जो संख्यात्मक डेटा जैसे संख्याएं, आंकड़े का विश्लेषण करके पैटर्न, संबंधों और रुझानों की पहचान करती है, ताकि सटीक और वस्तुनिष्ठ निर्णय लिए जा सके। खासकर व्यवसाय, अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इन तकनीकों में डेटा को मापा और परिमाणित किया जाता है, जिससे पूर्वानुमान और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। मात्रात्मक तकनीकों को गणितीय और सांख्यिकीय उपकरणों के एक संग्रह के रूप में समझा जा सकता है, जिनका उपयोग व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए मात्रात्मक डेटा का उपयोग करके विश्लेषण के शक्तिशाली साधन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों में प्रभावी व्यावसायिक निर्णय लेने हेतु जटिल समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थित और वैधानिक विधियां शामिल हैं। परंपरागत रूप से मात्रात्मक तकनीकों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि संचालन, अनुसंधान या प्रबंधन विज्ञान। यहाँ तक है आंसर। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब है कि हम लोग जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स में हम लोग बनाते हैं, या फिर जितने भी नंबर्स के ग्रुप है उनको हम लोग क्या, जितने भी डेटा है उनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि डेटा कितने और कितने वेट में होता है। सारे जितने भी डेटा है सबको कलेक्ट करके उसको मेजरमेंट करके हर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्यूशन मिल जाती है, जिससे हम लोग को हेल्प होती है आगे के मैथ्स का सोल्यूशन करने में। इसके बाद इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम लोग को सही डिसीजन लेने में हम लोग क्या होती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया कि मात्रात्मक तकनीकों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऑब्वियसली कि हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक है उसको अनेक नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम जैसे कि संचालन, अनुसंधान या प्रबंधन विज्ञान। इस सेम भले ही हम लोग अनेक नाम से जानते हैं, बट आंसर क्या है, जितने भी मैथ्स के नंबर्स है या जितने भी डेटा है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद उसको हम लोग को मैनेज भी कर देते हैं, जिससे हम लोग का क्या हो सकता है, हेल्प हो सकती है और हम लोग को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकती है। और जितने भी मेजरमेंट किए गए डेटा है उनको हम लोग क्या करते हैं, सबके अलग अलग वेट होते हैं, तो उनका मेजरमेंट करने के बाद हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं डेटा, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें हम लोग को निर्णय भी लेना पड़ता है, मतलब डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो हम लोग डिसीजन लेने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सारे तरह का हम लोग का प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे डिसीजन हम लोग को सही तरीके से ले सके, ठीक है। इसका मतलब यही बताया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन निर्णय लेने में मात्रात्मक तकनीक का अनुप्रयोग। मतलब बोल रहा है हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, जैसे मैनेज करने के लिए हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो मैनेज करने के लिए डिसीजन लिया गया क्वांटिटेटिव तकनीक का क्या यूजफुल होता है। आंसर है प्रबंधन निर्णय लेने में मात्रात्मक तकनीकें गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करती है, जिससे डेटा संचालित, कुशल और सटीक निर्णय लिए जा सके। इनका अनुप्रयोग है योजना। योजना मतलब क्या होती है, नेक्स्ट उसी का आंसर है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। फिर है संचालन मतलब ऑपरेशन, पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। अब है कि मात्रात्मक तकनीकों के अनुप्रयोग। पहला क्या है पॉइंट, संचालन प्रबंधन, सेकेंड है परियोजना प्रबंधन, थर्ड है विपणन और बिक्री, और फोर्थ है वित्त प्रबंधन, फिफ्थ है मानव संसाधन प्रबंधन। तो सबका पॉइंट्स का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, मतलब लिख दी हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है संचालन प्रबंधन, मतलब उत्पादन योजना और शेड्यूल को अनुकूलित करना। मतलब बोला जितने भी
प्रोडक्ट है उसको हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने के बाद ही हम लोग इसको प्लानिंग कर लेते हैं। फिर इन्वेंट्री स्टोर हो, इन्वेंटर का जितना भी लेवल्स है उनको क्या करना पड़ता है, हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट क्या है, लेस और उपयोगिता बनी रहे। नेक्स्ट है परियोजना प्रबंधन। परियोजना के लिए समय निर्धारण और निगरानी करना, मतलब कि प्रोजेक्ट को जो हम लोग को मैनेज करते हैं उसको टाइम पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें कंप्लीट करने के लिए हमारे पास रिस्क भी हो सकती है, जैसे पीआरटी सीपीएम। ये पीआरटी सीपीएम क्या है, दोनों का हम लोग का वर्क क्या होता है, पीआरटी सीपीएम हम लोग का दोनों का वर्क होता है प्रोजेक्ट करना, बट हम लोग का डिफरेंट क्या है कि प्रोजेक्ट को किस टाइम पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विपणन और बिक्री। मांग का पूर्वानुमान लगाना, विपणन अभियानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। फिर है वित्त प्रबंधन, निवेश के निर्णयों को मूल्यांकन करना, जोखिम और रिटर्न का विश्लेषण करना। मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मचारियों की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना, बढ़ती रिक्वायरमेंट और प्रशिक्षण ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के लिए सर्वोत्तम रणनीति तय करना। अब हम लोग को ट्रेनिंग क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में मात्रात्मक दृष्टिकोण के लाभ को लिखे। इसका क्या है मतलब, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक के एडवांटेज है। ठीक है, अगर आपसे एडवांटेज के बारे में पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। मैंने आपको आंसर लिख दी हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोग को हेल्प हो सकती है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडवांटेज क्या है बोलते हैं, बट मैंने आपको आज एडवांटेज के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, एडवांटेज के कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आप लोगों को 7 पॉइंट्स दे चुकी हूँ मैं। 7 पॉइंट्स आप देख लीजिए, हेडलाइन में कर चुकी हूँ, उसका एक्सप्लेन भी की हूँ उस पॉइंट का मतलब क्या है। फर्स्ट है सामान्यीकरण, वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह को समाप्त करना, विश्वसनीयता, तुलना, त्वरित डेटा संग्रह और निर्णय लेने में सही उपयोगी। फर्स्ट क्या हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक का एडवांटेज, सामान्यीकरण, मतलब मात्रात्मक शोध में अक्सर बड़े नमूनों का उपयोग किया जाता है, इसके लिए इसके परिणामों को व्यापक आबादी पर लागू किया जा सकता है। फिर वस्तुनिष्ठता, यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या व्यक्तिपरक संख्याओं को कम करता है और डेटा को विश्लेषण करके इनके मापने योग्य में प्रदान करते हैं। थर्ड है पूर्वाग्रह को समाप्त करना, अध्ययन में मात्रात्मक डेटा का उपयोग किसी पूर्व निर्धारित परिणाम के बिना किया जाता है, जिससे संभावित पूर्वाग्रह से बचा जा सके। विश्वसनीयता, डेटा संग्रह और विश्लेषण के मानकीकृत तकनीकों के कारण अन्य शोधकर्ता मूल्य अध्ययन को दोहरा सकते हैं और समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ है तुलना, कंपेयरिंग रिजल्ट, यह दृष्टिकोण विभिन्न समूह समय अवधियों का अध्ययनों के बीच परिणामों की तुलना करना आसान बनाता है। त्वरित डेटा संग्रह, संचरित सर्वेक्षणों या प्रयोगों के माध्यम से डेटा अक्सर कुशलता और तेजी से एकत्र किया जा सकता है। निर्णय लेने में उपयोगी, संख्यात्मक डेटा ठोस सबूत प्रदान करता है जो सूचित निर्णय लेने और भविष्य की प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। इतने ही एडवांटेज के पॉइंट्स है। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप लोग देख लीजिए और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी और हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट स्टे सेफ, टेक केयर।